कांग्रेसियों ने देश भर में महंगाई के मुद्दे के नाम पर धरना और प्रदर्शन किया। दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पूरी नौटंकी की और आपको बताएं कि इनके कई सांसदों ने बाकायदा काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। नाम तो महंगाई के विरोध का लिया, लेकिन असली मुद्दा खुद राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि मुद्दा क्या है। राहुल गांधी ने जहां एक तरफ महंगाई की बात की, लेकिन बात असली जो थी वो जुबान पर आ ही गई और राहुल गांधी ने बोला कि जितनी भी देश के अंदर संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोगों का कब्जा है, वो लोग संविधान को खत्म कर रहे हैं। तो आखिरकार बात यह है कि राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो महंगाई के मुद्दे पर अगर प्रदर्शन कर रहे थे तो महंगाई की बात करते, वो बताते कि इस समय देश की क्या हालत है, कितना विदेशी मुद्रा है, क्या चीजें उठ रही हैं, लेकिन उन्होंने मुद्दा उठाया संवैधानिक संस्थाओं का। मतलब बिल्कुल साफ है, नेशनल हेराल्ड मामले में जो कांग्रेसियों को और खासतौर पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है और उसके बाद ये जो पूरा घपला घोटाला लगभग 5,000 करोड़ रुपए का है, इस घोटाले में जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को यह पक्का लग गया है कि इनका जेल जाना तय है और इसलिए पूरी कांग्रेस बौखला गई है। और राहुल गांधी सोनिया गांधी के पास जो इनके तर्कस में तीर हैं वो हैं कार्यकर्ता, और कार्यकर्ताओं को सड़कों पे उतारकर ये सरकार को दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि दिल्ली के अंदर जिस तरह से बहादुर शाह जफर मार्ग पर नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग को सील किया गया, अब इनको खतरा है कि देश की बाकी जगह भी ये छापेमारी होगी, पूछताछ होगी और इनकी पोल खुलेगी और दुनिया के सामने अब यह आएगा कि किस तरह से कांग्रेस का एक परिवार जिसको गांधी परिवार कहते हैं, इस गांधी परिवार ने किस तरह से देश के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर देश की संपत्ति को लूटा। उसका एक उदाहरण है दिल्ली की ये बिल्डिंग। दूसरा अब आपको बताएं, जो लखनऊ की एक बिल्डिंग है नेशनल हेराल्ड की, उसमें तो शराब घर चल रहा है, यानी शाम के समय उसमें वहां बार चलती है और ये सब किराए पर दिया गया है। जो लखनऊ से सूत्र ये बता रहे हैं कि लखनऊ की नेशनल हेराल्ड की जो बिल्डिंग है ज्यादातरों में ताले लगे हुए हैं और सूत्र ये बता रहे हैं कि वो इन्होंने बेच दी है, यानी उसके अंदर जो दुकान खोली गई है ऑफिस के नाम पर, एक अखबार के नाम पर, उनका कमर्शियलाइज कर दिया गया और उनको बेच दिया गया अवैध तरीके से। कोई कह रहा है कि इसका किराया आता है, लेकिन केवल 2 दुकानों का किराया ये अकाउंट में आता है, बाकी जो दुकानें हैं उनका किराया कहां जाता है। तो सूत्र कह रहे हैं कि वो किराया कोई बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन वो कैश किराया इस गांधी परिवार को मिलता रहा है। इसी तरह भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में नेशनल हेराल्ड की जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का भी एक खुलासा हुआ है। लेकिन इन सारे घपले घोटाले की जो खोल खुलती जा रही है, इस पोल खुलने में एक बात साफ है कि स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर जो कांग्रेस ने जमीनें सस्ती दर पर ली, उसको बेचकर करोड़ों अरबों रुपए कमाए और इस सारी कमाई का मालिकाना हक एक परिवार के पास आ गया, वो है गांधी परिवार। लोगों को मूर्ख बनाया गया, लोगों को यह कहा गया कि कांग्रेस ने ही देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, तो क्या देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के नाम पर उसका मेहनताना लिया जाएगा। और सवाल यह भी है कि ये जो लड़ाई लड़ी देश की आजादी की, इसके लिए लाखों लोग देश के ऊपर अपनी जान उन्होंने न्यौछावर की, तो क्या उसका मेहनताना उनको मिला। तो फिर गांधी परिवार को इसकी एवज में इसका मेहनताना क्यों मिले। सवाल यह भी है कि जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अखबार के नाम पर, वो 5,000 लोगों ने मिलकर के एक एसोसिएट्स जर्नल लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई थी, पूरे देश के अंदर अखबार को लेकर के और ये कहकर कि हम नॉन प्रॉफिटेबल कोई एक काम करने जा रहे हैं, जैसे कि समाचार पत्र है, उसको भी ये माना गया उस समय में कि समाज सेवा का काम है, तो इसलिए इससे हम कोई इनकम नहीं करेंगे। तो सस्ती दरों पर सरकारों ने जो राज्यों में अलग अलग जगह थी वहां इनको जमीन दी,
कई जगह लीज पर जमीन दी गई और उस जमीन को लेकर के इन्होंने किराया वसूला जो कि करोड़ों रुपए में है। हर साल इन बिल्डिंगों का किराया करोड़ों में आता रहा और उस किराए को ये गांधी परिवार अपनी जेब में रखता रहा। यही आरोप है। जो कांग्रेसी पूछते हैं कि एक कांग्रेसियों ने अगर कोई संस्था खड़ी की थी एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड नाम की और उसको यंग इंडिया लिमिटेड को दे दिया तो इसमें घोटाला क्या है? कांग्रेस ने कांग्रेस को दिया, लेकिन घोटाला यह है कि आपको बताएं कि इस घोटाले में सस्ती दरों पर जो जमीनें ली गई, कई राज्य में तो लीज पर ली गई और उसको लीज पर लेकर बेच दिया गया। क्या कोई व्यक्ति लीज पर मिली हुई जमीन, मिली हुई जगह को किसी थर्ड पर्सन को बेच सकता है? क्या उसमें कमर्शियल एक्टिविटी कर सकता है? कोई कांग्रेसी इसका उत्तर देगा? कांग्रेस के पास इसके उत्तर नहीं है। आज कई टीवी चैनल के पत्रकार जब इस सवाल को जानना चाह रहे थे, इसका उत्तर जानना चाह रहे थे, तो ना पी चिदम्बरम इसका उत्तर दे रहे थे, ना राहुल गांधी इसका उत्तर दे रहे थे, ना प्रियंका गांधी वाड्रा इसका उत्तर दे रही थी, क्योंकि उत्तर उनके पास है ही नहीं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि किस तरह से संपत्तियों की लूट की गई, किस तरह से नेशनल हेराल्ड के नाम पर अरबों खरबों रुपए बनाया गया और वो सारा कुछ लेकर के ये गांधी परिवार अपने जेब में रखता रहा। एक उदाहरण आप देखिए, एक प्रॉपर्टी नेशनल हेराल्ड की, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में है और मध्य प्रदेश के भोपाल में स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर वहां की जो सरकार थी उसको 1981 में 30 साल के लिए लीज पर दिया गया। लीज का मतलब हो गया कि आपको किराए पे दे दी जाती है। जमीन है सरकार की, उसको किराए पर दे दिया और कितना? मात्र 1 लाख रुपए में। अब आप समझिए, 1 लाख रुपए में 30 साल के लिए एक बिल्डिंग बनाने के लिए आपको किराए पर मिलती है और वो 30 साल के लिए मिला। लेकिन ये लीज 2011, क्योंकि 30 साल पूरे हो गए तो 1981 से लेकर 2011 में ये लीज खत्म हो गई। जब ये लीज खत्म हो गई तो जो मध्य प्रदेश है वहां पर भोपाल विकास प्राधिकरण, जो भोपाल का विकास प्राधिकरण है, उसने कहा कि भाई लीज खत्म हो गई है, 30 साल के लिए आपको मिली थी, अब इस बिल्डिंग को आप खाली करिए। तो उसका मालिकाना अधिकार लेने के लिए जब पहुंचे तो वहां देखा गया, ये जो अधिकारियों ने देखा, वो अखबार वहां चल ही नहीं रहा है और अधिकारियों ने देखा कि वो अखबार 1998 से बंद है। 2011 तक आते आते तो इसको कमर्शियलाइज कर दिया गया, कमर्शियल उसको एक्टिविटी वहां चला दी गई और इसको लेकर के जब भोपाल विकास प्राधिकरण ने कहा कि इस बिल्डिंग को खाली करिए तो कई सारे ऐसे लोग सामने आ गए जिन्होंने वो पेपर दिखाए कि भाई हमने तो यहां खरीद लिया है, हमने तो ये जो आवास है, परिसर है, इसमें अपना ये प्लॉटिंग करके इन्होंने बेचा और हमने खरीदा। तो अब आप सोचिए कि जो खरीदार थे वो सामने आ गए और वो कोर्ट में चले गए और कोर्ट में उन्होंने कहा कि ये हमने क्योंकि खरीदा है, हमने इसके पैसे दिए हैं, हमने रजिस्ट्री कराई है और इसलिए वो कोर्ट में मामला लंबित है। मध्य प्रदेश की सरकार उस बिल्डिंग को खाली नहीं करा सकी क्योंकि मामला अभी लंबित चल रहा है। लेकिन अब जब मामला खुला है, सामने आया है, तो पता चल रहा है कि इसको बेचने वाले कौन थे। लीज पर मिली हुई जमीन को बेच दिया गया और मालिक कौन थे इसके? तो नेशनल हेराल्ड जो बिल्डिंग है, इसके मालिक ये गांधी परिवार था और इस गांधी परिवार ने धोखाधड़ी करके ये इस तरह की जमीन को बेचा है। अब इस मामले में जब सुनवाई चल रही है तो अब इस सुनवाई में ईडी की एंट्री है, तो एक एक चीज को खंगाला जा रहा है और पता लग रहा है कि किस तरह से इन्होंने धोखाधड़ी की है। जैसा मैंने बताया, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में तो बार चल रही है, वहां पर बार चल रही है। बाकी जमीनों का किराया, बाकी जो ऑफिस के नाम पर वहां बिल्डिंग में कमरे बनाए गए, उनमें दुकानें खोल दी गई और उन दुकानों का किराया भी हर साल करोड़ों रुपए बैठता है जो ये गांधी परिवार वसूल रहा है। घपला घोटाला कई हजार करोड़ का है और इस घोटाले को छुपाने के लिए ये गांधी परिवार अपने कार्यकर्ताओं को यूज कर रहा है और इनको आगे करके ये धरना प्रदर्शन करके ये इस मुद्दे पर मोदी सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तुम
ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इस मामले में पूछताछ करोगे या इनको पकड़ोगे, इनको जेल में डालोगे, तो हम सड़कों पर बवाल करेंगे। सवाल यह है कि अगर कोई इस देश में धोखाधड़ी करके सरकारी जमीन को कब्जाता है, उसको किसी थर्ड पर्सन को बेच देता है, तो वो संपत्ति जब्त ना की जाए? और ऐसा धोखाधड़ी करने वाले को क्या जेल में नहीं डालना चाहिए? तो बिल्कुल निश्चित रूप से इसको जेल में डालना चाहिए। और अब जो है भोपाल में और लखनऊ में इस बिल्डिंग को भी अब सरकार अपने तरीके से देखेगी कि जिस बाबत ये जमीन दी गई थी, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर दी गई थी, अखबार चलाने के नाम पर दी गई थी, लेकिन कहीं बार खोल दी गई, कहीं उसको बेच दिया गया। इस मामले में अब क्योंकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अब इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोनों सरकारें अपने लेवल पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए अब वो सलाह ले रही हैं। निश्चित रूप से इसमें गांधी परिवार जेल जाता दिख रहा है, तो सारी कांग्रेस को सड़कों पर उतारकर वो संवैधानिक संस्थाओं को डराने का काम कर रहे हैं। और इस दबाव को बनाकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी सोच रही हैं कि वो शायद बचने में कामयाब हो जाएंगे, जो कि कतई उनकी सोच केवल एक ख्याली पुलाव है। वंदे मातरम।